ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके तो तो सबसे पहले जब भी हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इस तरह की स्क्रीन में होता क्या है, इस तरह की स्क्रीन में होता ये है कि ये टेम्पलेट्स कहलाते हैं। इनको कहा जाता है टेम्पलेट्स। क्या कहा, ओके तो इनको कहा जाता है टेम्पलेट्स। ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले है तो हम ये जानते हैं कि एम एस वर्ड का जो यूज़ है वो है, ये एक डॉक्यूमेंट और एडिटर है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एडिटर। ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल में डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, एनवेलप हो सकता है, कोई कवर लेटर हो सकता है, रिज्यूम हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है। इसके अलावा सीवी फॉर्मेट हो सकता है। इसके अलावा और भी किसी चीज़ का फॉर्मेट हो सकता है, जैसे कि जो कि अभी हम लोग देखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके सर। जो कि अभी हम देखेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे भी हम जो देख रहे हैं वो यही है। जैसे सबसे पहला तो ब्लैंक ही आता है। ब्लैंक मतलब कि खाली मुझे अपने हिसाब से कोई चीज़ लिखनी है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ कि दिस इज़ माई टेक्स्ट। ये तो ब्लैंक वाला हो गया। ठीक है। ब्लैंक वाले में अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर हम फाइल में जाते हैं, फिर से न्यू पे जाते हैं दोबारा, तो फिर से वही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये वेलकम टू वर्ड इस तरह का भी ये लिख सकते हैं आप। सिंगल स्पेस ब्लैंक, ये इस तरीके का आ सकता है। अगर यहाँ पर क्लिक करें सिंगल स्पेस ब्लैंक, तो ये क्रिएट करना पड़ेगा। ये टेम्पलेट जब क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि डाउनलोड होता है। ये जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग करेगा। तो ब्लैंक वाले के अलावा ज़्यादातर जो टेम्पलेट्स हैं वो डाउनलोड किए जाते हैं, वो पहले से सिस्टम में नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये हो गया, और एक इसके बगल में ये है जो कि क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं क्रिएट। दोबारा आ जाते हैं इस पर, यहाँ सीधे ओपन करते हैं फाइल, न्यू, या फिर रिज्यूम का फॉर्मेट ओपन करके देख लेते हैं। रिज्यूम मतलब जो सीवी वगैरह हम बनाते हैं कहीं किसी जॉब वॉब के लिए, तो उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर प्रीडिफाइंड इन्होंने एक फॉर्मेट दे रखा होता है अपनी तरफ से। तो ये भी चाहें तो हम लोग यूज़ कर अंदर सकते ही एमएस वर्ड में। हैं। सर एमएस वर्ड में ये रिज्यूम का फॉर्मेट दे रखा होता है पहले से ही। हाँ, फॉर्मेट होता है इनके पास ऑलरेडी। ये आपका ये खुल के आ गया। अब यहाँ पे चाहें तो आप दे सकते हैं। मैंने डाल दिया यहाँ पर रिज्यूम कीवर्ड। कीवर्ड में ऑटो फिल पे यस कर दिया मैंने। कीवर्ड की नोट पॉइंट्स में अपने बारे में लिख सकता हूँ कुछ भी मैं, कि दिस इज़ माई प्रोफेशनल डिटेल्स। यहाँ पे दे दिया कि मेरे प्रोफेशनल डिटेल्स हैं। इसको चाहो तो क्लास कर सकते हो, वहाँ अच्छा वहाँ से हट जाएगा ऊपर से। और यहाँ जैसे कि नेम दिया हुआ, तो यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को आप कर सकते हैं। जॉब टाइटल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन, ये सब चीज़ें फिर आप फिल कर सकते हैं इसके बाद। प्रोफाइल पे अपने हिसाब से अपने बारे में लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, स्कूल स्किल्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें, हॉबी। ये 1 पेज का है जो कि ये देते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। ये कोई ये फॉर्मेट हमारे पास आता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। कैलेंडर बनाना हो आपको किसी चीज़ के लिए, कैलेंडर बना सकते हैं। रिज्यूम के बहुत सारे और फॉर्मेट हैं, जैसे ये वाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रॉनिकल। एक और नीचे फॉर्मेट है दूसरा वाला। फिर ये भी है, ये भी है। ये रिज्यूम है, ये कवर लेटर है। कवर लेटर हमेशा रिज्यूम के साथ लगाया जाता है ज़्यादातर जॉब्स के लिए। तो कवर लेटर में बेसिकली होता क्या है कि डिस्क्रिप्शन होता है आपका। ठीक है। कि आप बेसिकली आपने क्या किया इतने सालों में। सपोज़ आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कवर लेटर में आप अपने बारे में एक शॉर्ट में बताते हैं, ताकि जो आदमी आपका
जो बेसिकली रिज्यूम पढ़ने जा रहा है उसको आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। क्योंकि रिज्यूम में तो सीधा सीधा डायरेक्ट ओके चीज़ें सर। होती हैं, जैसे आपने 12th किया इस ईयर में, 10th किया इस ईयर में, इस स्कूल में किया, इस स्कूल में किया, तो ये तो बस एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आप कवर लेटर में थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ें की हैं, मैंने इस तरह के उस पर काम किया हुआ है, तो उससे अगले को आपके बारे में आइडिया हो जाता है, ठीक है। जैसे डेट है यहाँ पर डियर नेम और यहाँ पर ईयर राइट करोगे अपने बारे में, पैराग्राफ एक या दो पैराग्राफ अपने बारे में शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक जो रिज्यूम पढ़ने जा रहा बंदा, उसको आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तो वो आपसे उसी के बेस पे फिर पूछता है कि आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया था, तो और बताइए इसके बारे में, ये होता है, तो वो सीधा पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, मतलब ये तो कुछ हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा ऊपर यहाँ पर ऑप्शंस दिखता है, बिजनेस, हॉलीडे से रिलेटेड, फ्लायर, कार्ड, पर्सनल, एजुकेशन, लेटर, ठीक है। तो अगर आपको लेटर से ही रिलेटेड कोई फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होना सिस्टम ज़रूरी है उस समय जब आप उससे लिंक क्लिक करना है, तो वो उससे रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड जो फॉर्मेट इनके पास पहले से पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो डाउनलोड होता चला जाएगा एक एक करके। यहाँ पर जैसे जैसे मैं खोलता जा रहा हूँ, देखिए ना ढेर सारे डाउनलोड हो जा रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, लेटर हेड, ज्योमेट। तो इससे क्या होता है कि एक आपको आइडिया मिल जाता है, प्लस टेम्पलेट मिल जाता है, मतलब वो एक डिज़ाइन मिल जाता है साइड में बना हुआ, और अंदर का ये सब। तो ये प्रोजेक्ट वगैरह में भी बहुत काम आता है। जैसे प्रोजेक्ट में अगर चाहते हो कि इस तरह का ही हम ग्रीन कलर का ही थीम रखना है, और एक लेटर का फॉर्मेट चाहिए हमको जो कि पहला पन्ना हमारा इस प्रोजेक्ट का होगा, तो इसमें से पहला पन्ना प्रोजेक्ट का ले सकते हैं लेटर फॉर्मेट। हाँ सर, इस बार रिसर्च पेपर लिखना है। हाँ, तो रिसर्च पेपर वगैरह में जैसे फर्स्ट पेज थोड़ा सा बेटर चाहिए होता है, अच्छा देखने में लिख तो किसी तरह का ले सकते हो। चाहते हो कि अपने फ़ोटो के साथ चाहिए तो ये वाला लगा सकते हो, इस तरह का, या इस तरह का लगा सकते हो, डिपेंड्स कि इसमें कैसा चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल चाहिए तो कोई एक पट्टी वाला लगा सकते हो जिसमें सिंगल या डबल पट्टी हो, बस, उससे ज़्यादा कुछ और ना हो, बहुत कलरफुल ना हो, भी लगा सकते हो। प्रोफेशनल से लेकर के पर्सनल तक जैसा भी आपको बनाना हो, उसके बहुत सारे टेम्पलेट हैं जो आपको समझना है। इसी से आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर सीधा सीधा, जैसे ये है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोडिंग कर लिखने अपने आप आने लगेगा। इसके बाद क्रिएट करने का बटन आ जाएगा जैसे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये करेंगे। ये आपका आता है न्यू में, ठीक है। न्यू हमेशा तब भी आप लेंगे जब आपको नया फाइल बनाना हो। देन आता है सेकेंड ऑप्शन ओपन का। ओपन का हम यूज़ तभी करते हैं जब हम प्री एग्जिस्टिंग फाइल, जो हमारी बनी हुई फाइल है, उसको यूज़ करना चाहते पुरानी हैं। वाली। तो जैसे ये सारे मेरे फाइल्स बनी हुई हैं, जैसे ये सिस्टम वाली फाइल है, इसको मैंने ओपन कर लिया, तो ये फाइल मेरी बनी बनाई है, इसमें जो चीज़ें मैंने लिखी होंगी वो ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे ये भी एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन था, जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 मेथड्स मैंने लिख रखा है, बना रखा है, स्क्रीनशॉट लगा रखा है इसमें। तो अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग फाइल पे कुछ काम करना है तो आपने ओपन कर लिया, यहाँ तक कर चुके थे, जहाँ तक कर चुके हैं उसके आगे कुछ करना है तो हम इस फाइल को ओपन कर लिए, इसी फाइल को मॉडिफाई करना है, हम नीचे आ गए, हमने इसमें लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कर सकते हैं मॉडिफिकेशन इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव पे कर देते हैं, ठीक है। देन अगला ऑप्शन पहले हमारा हम आता है, वर्ड सीखेंगे हाँ सर, पहले वर्ड सीखेंगे फिर एक्सेल फिर पावर पॉइंट ना। हाँ, पहले वर्ड फिर एक्सेल फिर पावर पॉइंट, यही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो अब वर्ड में जो फॉर्मेट सपोर्टेड होते हैं, अभी मैं जो ओपन कर रहा था फाइल, उसमें भी और इसमें भी, दोनों चीज़ों में फॉर्मेट की बात करूँगा। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्ड में, MS वर्ड में जो पुराने वर्जन हैं 2003 तक के, उसमें जो फॉर्मेट चलता है वो चलता है डॉक। जो फाइल होगी, फाइल का नाम सपोज कुछ भी है, मानो सैम्पल है फाइल का नाम, तो सैम्पल डॉट, ठीक है। और जो नया फॉर्मेट है MS वर्ड का, जो कि 2007 और उसके बाद मिलेगा आपको, वो है सैम्पल डॉट docx, ठीक है। तो वर्ड दोनों को सपोर्ट करता है, और सेम अभी जब सेव करने पे हम आएंगे तब भी इस फॉर्मेट की बात करेंगे। सेव करते समय भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है हमें सेव करने के लिए फाइल को, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ें वर्ड बेसिकली सपोर्ट करता है, डॉक और डॉक एक्स। तो याद रखिएगा कि अगर आप किसी पुराने सिस्टम पे इस फाइल को भेजना चाहते हैं तो आप डॉट डॉक में सेव करेंगे। जैसे मानो किसी को दे रहे हो और आपको ये पता है कि वहाँ पर कंप्यूटर्स जो हैं पुराने, जैसे किसी गवर्नमेंट विभाग में अगर आप दे रहे हैं फाइल बना करके, तो वहाँ की फाइलें आप डॉट डॉक से ही सेव करिए, क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो पुराना यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ डॉट डॉक फाइल खुल 2003 वाला पाएगी। कोड। हाँ, और जो 2007 या उसके बाद का MS ऑफिस यूज़ कर रहा है उसमें तो दोनों चल जाएगा, दोनों फाइलें चल जाएंगी। लेकिन अगर कोई बहुत पुराना फॉर्मेट यूज़ कर रहा है, और अगर मैंने जो ये MS वर्ड में अभी हम लोग जो करंटली कर रहे हैं ये 2013 वर्जन है, ठीक है, तो ये और आगे का एडवांस्ड वर्जन है। तो डॉक 2007 के बाद वाले जितने भी फाइलें अगर आप सेव करेंगे वर्ड की, वो सब डॉक एक्स में सेव होंगी, ठीक है। तो अगर आपने डॉक एक्स में सेव कर दिया और किसी को दे दिया और उसके पास 2003 या उससे पुराना वाला अगर MS ऑफिस पड़ा हुआ है तो वहाँ खुलेगा ही नहीं। तो जैसे गवर्नमेंट विभागों में सभी को पता है, हम लोग को पता है कि जो है व्यवस्थाएं भले ही नई कहने को हो गई हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने अभी किसी अधिकारी को या किसी को फाइल दे दी बना करके, तो वो खुलेगा ही नहीं, तो वो कुछ करेगा ही नहीं, कह देगा कि फ़ाइल आपने भेजी थी वो करप्ट थी, तो आपका काम जो है बहुत लंबा लटक सकता है। तो इसलिए पहले से ही अगर आपको पता रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको डॉक में सेव कर दोगे। अगर मानो उसके पास ऊपर का वर्जन हुआ तो कोई बात नहीं, तब भी खुल जाएगी। बस डिफरेंस ये हो जाएगा, थोड़ी मोड़ी फॉर्मेटिंग इधर उधर हो जाएगी, लेकिन कम से कम कंटेंट तो पहुंच जाएगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह में तो वैसे भी फॉर्मेटिंग से उन्हें मतलब नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि लुक एंड फील, ये मतलब कैसा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक लाइन में ये होना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट विभाग में नहीं देखी जाती ज़्यादा, ठीक है। तो हमेशा 2003 में तभी आप सेव करिए जब किसी को आप फाइल वैसे दे रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि उनके पास पुराना वर्जन हो सकता है। अगर हायर वर्जन है 7 या उसके ऊपर MS ऑफिस का वर्जन है तो कोई बात नहीं, तब आप डॉक्यूमेंट्स में भी सेव करके दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फॉर्मेट्स हैं, सेविंग फॉर्मेट्स, अभी हम लोग सेव के आते हैं, उसको भी देखते हैं। सेविंग फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो कि MS वर्ड सपोर्ट करता है। ये तो हो गया ओपन की बात। जब भी हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक तो रीसेंट फाइल्स दिखाता है, उसके अलावा अगर आपको क्लाउड से उठाना है, क्लाउड मतलब कि सपोज़ आपने वन ड्राइव जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ ड्राइव है, वहाँ पर आप सेव किया हुआ फाइल वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपने कहीं जैसे गूगल ड्राइव पे सेव कर रखा है, ठीक है, तो वो सब वन ड्राइव वगैरह ये सब यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या तो डाउनलोड कर लीजिए सिस्टम पे और कंप्यूटर से जाके एक्सेस कर लीजिए। बाकी सारे फाइल्स आप यहाँ पर कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ ब्राउज़ की बटन आती है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पूरा कंप्यूटर यहाँ से एक्सेस हो गया। डेस्कटॉप से उठाना है, डेस्कटॉप से उठा सकते हैं आप फाइल कोई, ठीक है, अगर बनाई हुई है ऑलरेडी आपने कोई फाइल, वर्ड फाइल लीजिए, ठीक है। फिर आता है डाउनलोड्स की फ़ाइल, डाउनलोड्स में रखा है कुछ तो अपने डाउनलोड से उठा सकते हैं। रीसेंट प्लेसेस तो अभी आपको दिखाई रहा था, वो डॉक्यूमेंट्स में है, म्यूज़िक में है, वीडियोस, पिक्चर्स, या फिर आपको कंप्यूटर में कहीं आपने किसी ड्राइव में सेव कर रखा है, तो जो भी ड्राइव आपने बनाई होगी वहाँ यहाँ पे सब दिखने लगेंगे सॉफ्टवेयर में, बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी फाइल, कहीं से भी कोई फाइल आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ से कुछ भी बिजनेस वगैरह कुछ भी है, कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ। बस वर्ड फाइल होनी चाहिए। इसमें वर्ड फाइल मिल नहीं रही, वैसा करते हैं कि बाहर ही से ले लेते हैं, उठा लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे रिज्यूम में है तो ये रिज्यूम कर लिया मैंने, रिज्यूम पर क्लिक कर दिया, ठीक है। मैं जैसे ही ब्राउज़ पे आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज़ पे आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बंद कर सकते हैं उसको। फिर हम फाइल पे जाएंगे वापस। अब आता है अगला सेव, ठीक है। ओपन के बाद आता है अगला सेव। तो जब सेव में ऑप्शन जाते हैं तो सेव और ओपन में लगभग लुक एंड फील वैसा ही मिलता है जैसे कि कंप्यूटर पे जब हम क्लिक कर रहे थे तो दिख रहा है, ये ऐसा फील आ रहा है। वैसे ही अगर हम सेव पे क्लिक करें तो बिल्कुल सेम चीज़ दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ओपन और सेव आप लगभग सेम जगहों पे करेंगे, मतलब कंप्यूटर पे करेंगे या तो फिर क्लाउड पे करेंगे। क्लाउड मतलब कि गूगल ड्राइव वगैरह पे कर देंगे, ऑनलाइन कहीं कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन करने के लिए या तो वन ड्राइव पे जा सकते हैं या कंप्यूटर पे, या फिर ऐड अ प्लेस,
ठीक है। तो ऐड अ प्लेस में जैसे वन ड्राइव फॉर बिजनेस, यही ऑप्शन होता है इसमें, ठीक है। तो सेव पे जब भी आप जाएंगे, तो सपोज़ मैंने ब्राउज़ कर लिया, मुझे सपोज़ डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो जब भी मैं सेव करूँगा, सपोज़ मैं अखंड सिंह के नाम से सेव कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, दिख रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट आता है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे जब भी आप करेंगे तो डॉकएक्स में सेव होगा। इसके बाद देखो वर्ड मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैक्रो इनेबल्ड मतलब मैक्रो एक फ़ीचर है जो कि अभी हम आगे देखेंगे, जो कि आपके जो काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है। ओके। हाँ, MS वर्ड भी फैसिलिटी देता है अपने काम को रिकॉर्ड करने की। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर आपको वही काम बार बार दोबारा करना हो, तो मैक्रो क्या करता है कि रिकॉर्डिंग तो वीडियो के फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन मैक्रो क्या करता है, मैक्रो वीडियो के फॉर्म में नहीं रिकॉर्ड करता है। मैक्रो जो आप काम करेंगे मैक्रो दबा करके, वो सारे काम को उसी फॉर्मेट में सेव करता चला जाएगा, उसी ऑर्डर में। तो जो आपने जहाँ जहाँ जाके क्लिक किया होगा, जहाँ जैसे अंडू और रीडो काम करते हैं ना, यस सर, कि आप अंडू करते चले जाते हैं, तो एक एक लेटर वो एक एक चीज़ें हटाता जाता है, जैसे जैसे आपने किया था। तो मैक्रो क्या करता है, उसी हिसाब से उसको कॉपी पेस्ट कर देता है, जो भी आपने काम किया, धीरे धीरे करके सब कुछ वैसे ही कर देगा अपने आप। एक बार वो उस मैक्रो को प्ले कर देंगे आप, अपने आप वो कर देगा, ठीक है। ओके तो सर। ये भी फीचर है। लेकिन अगर उस फाइल को वैसा करने के बाद अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे वो मैक्रो का फीचर इनेबल्ड रहे, तब आपको मैक्रो इनेबल्ड में सेव करना होता है, ठीक है। ओके। हाँ, फिर नहीं तो हमारे पास ही मतलब हाँ, नहीं तो अगर नॉर्मल वर्ड में आपने भेज दिया, तो नॉर्मल वर्ड में क्या होगा, जो आप करके भेजेंगे वही मिलेगा उसको, ठीक है। उसको मैक्रो नहीं मिलेगा वहाँ पर, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मतलब वो भी करके देखना चाहे कि कैसे कैसे क्या किया हुआ है, तो वो नहीं देख सकता है, वो सिर्फ ये देखेगा एक बार फाइनल प्रोडक्ट जो आपने बना के भेजा है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ये रिज्यूम बनाया है, तो रिज्यूम बना के भेज देंगे, तो जब आप ओपन करेंगे 2007 या उसके ओवर वर्जन में, तो आपको ये रिज्यूम मिलेगा। बस कैसे बनाया, क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ क्या लिखा था, वो नहीं दिखेगा। फिर आता है ये जो मैं बात कर रहा था 97 to 2003 डॉक्यूमेंट। इस पर जब आप सेव करेंगे, तो करके देखते हैं, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया इसको। तो देखो ये कंटिन्यू करने को कहता है, वो ये कह रहा है, ये क्या आ रहा है, ये वार्निंग का बॉक्स आ रहा है यहाँ पे। MS वर्ड ये कहना चाह रहा है कि भैया अभी जो आपने बनाया है ये रिज्यूम, ये जो फॉर्मेट है ये 2013 या उसके बाद के वर्जन में बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करके सेव कर देते हो, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से इधर उधर हो सकती हैं या गायब हो सकती हैं, क्योंकि ये पुराने वर्जन में फीचर अलाउड नहीं था। तो मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो जब मैं ओके कर रहा हूँ, ओके तो हो गया। अब चलते हम, अब ये सेव भी हो गया, ऊपर नाम देख सकते हैं, अखंड सिंह नाम सेव हो गया। पहले चलते हैं, यस सर, हाँ ऊपर दिखा रहा है। यहाँ चलते हैं। अब इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। तो किसी फाइल का फॉर्मेट जानने के लिए इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, ठीक है। तो ये देखो डॉट डॉक से सेव है, और ये दिखा भी रहा है 1997 से लेकर के 2003 वाला जो MS ऑफिस या MS वर्ड पढ़ा होगा आपके में, MS ऑफिस ही एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि पूरा पैकेज है ये। ओके सर। तो ये MS ऑफिस पैकेज में ही MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एक पार्ट है उसका जो आता है, तो वो डॉट डॉक में सेव होता है, ठीक है। तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसको हम वैसे देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन है, तो जब इसमें ओपन है तो थोड़ा मोड़ा इसने शिफ्टिंग की है, हल्का फुल्का इधर उधर कर दिया, ठीक है। अभी इसका एक्चुअल इफेक्ट थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं जो जिसमें मैं ओपन किया है मैंने, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 2013 ही है ना मेरे सिस्टम में। अगर मेरे पास 2003 या उसका पुराना वाला होता तो उसका इफेक्ट दिखाई देता, ठीक है। सर दिक्कत होती है। हाँ, वो दिक्कत होती है उसको करने में। अभी भी इसने क्या किया था, वो हल्का सा अगर देखा होगा उस समय, तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था ऊपर की तरफ हल्का सा, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम हैं तो उसी में सॉफ्टवेयर में। जब उस सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो तुम्हें इसमें बहुत सारे फीचर्स गायब दिखाई देंगे। हो सकता हो कि ये जो कलर वाली पट्टी दिख रही है, ये सब, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, ग्रे हो जाएगा। ये जो ब्लू पट्टी आ रही है इस चेहरे के राउंड और ये प्रोफाइल ब्लू कलर लिखा है, ये सब कलर गायब हो जाएंगे। ये सब कलर पहले नहीं थे, ठीक है। तो ये हो सकता हो किसी दूसरे कलर में चेंज हो जाए, या तो ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कलरेशन आता ही नहीं था पहले, ठीक है। अब वापस आते हैं सेव पे। अब देखो सेव करने पे
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि सेव एक बार आप कर सकते हैं, ठीक है। सेविंग कैन बी डन वंस इन अ फाइल। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया बात? हाँ सर। सेविंग सिर्फ एक बार आप कर सकते हैं, मतलब कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैंने एक फ़ाइल बना दी, जैसे मैंने बनाया है अखंड सिंह .doc, ठीक है। तो एक बार मैंने सेव कर दिया, अब जब भी मैं सेव करूँगा तो सेम फाइल में चेंजेस होंगे, सेम फाइल चेंजेस। मतलब अगर मैं सेव करता हूँ तो सेव करने का एक शॉर्टकट है Ctrl+S, ठीक है। कंट्रोल और एस एक साथ अगर आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तब भी आपकी फ़ाइल क्या होगी? सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ़ाइल को एक बार सेव कर दिया है तो दोबारा जब भी आप सेव करेंगे तो उसी फाइल में चेंजेस होंगे, कहीं और नहीं चेंजेस होंगे, सेम फाइल में चेंजेस होंगे, हमेशा याद है। मतलब इसी वर्ड फाइल में चेंजेस होंगे। जैसे मैं बार बार अगर सेव दबा भी रहा हूँ, यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ नॉर्मल वाला मैनुअल सेव, तब भी इसी में चेंजेस हुआ है, कोई नई फाइल नहीं बन रही है, ठीक है। मानो मैंने प्रोफाइल की जगह यहाँ पे लिख दिया माई प्रोफाइल, तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल और एस दबाया। तो जब भी कंट्रोल एस आप दबाएंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ ये जहाँ पे मेरा कर्सर अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अभी यहाँ पे कुछ लोडिंग होता हुआ दिखाई देगा। अभी देखना, फिर से देखना, ये मैंने से कंट्रोल एस दबाया, वर्ड इज सेविंग अखंड सिंह, ये क्या रहा है? फिर मैंने प्रेस किया, फिर अभी देखना लिख के आएगा वर्ड इज सेविंग अखंड सिंह, ये देखो मेरा कर्सर है ये, और ये लाइन अभी आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा जो सेविंग होती है, वो चेंजेस होते हैं वो इसी फाइल में होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए आपको, जब भी आप वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट किसी भी काम करिए तो आप देखिए कि इसके अराउंड क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे दिख रहा है, ये देखो यहाँ दिख के आ रहा है पेज 1 of 1, मतलब पहले पेज पे अभी हम हैं और इस फाइल में एक ही पेज है, ठीक है। फिर दिया हुआ है 243 वर्ड्स, मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट में 243 वर्ड्स हैं। सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये देखो जहाँ मेरा कर्सर है। ओके ओके, यस सर, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा देखो 243 वर्ड्स हैं, अभी यहाँ मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, वाई। देखो 244 हो गया, ये देखो जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। तो जब भी जितने भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको अभी कॉलेज ने आपसे कहा कि ऐसा करिए कि थीसिस जो है आपकी 700 वर्ड से कम की नहीं होनी चाहिए तो आप कैसे काउंट करोगे? एक एक वर्ड तो काउंट करोगे नहीं, वैसे तो बहुत समय लग जाएगा काउंट करने में। फिर काउंट करोगे, काउंटिंग कहीं गलती हो गई फिर शुरू से करोगे, पूरा दिन इसी में निकाल दोगे काउंट करने में। तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नीचे वो खुद बताता है कि कितने वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। ओके सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप MS वर्ड पे या ऑफिस पे काम करिए तो अपनी आँख कान ये सब खुले रखिए, मतलब आपको देखते रहिए कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उससे क्या कुछ चेंज हो रहा है अगल बगल कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके सर। इससे क्या होगा? अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे दो बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम पे आप माउस का यूजेज कम कर देंगे और कीबोर्ड से करने लगेंगे। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट जैसे मानिए अभी स्टेनोग्राफर या किसी चीज़ की पोस्ट निकलती है गवर्नमेंट में, तो उसमें जब लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो टाइपिंग और ये सब जो टेस्ट होता है उसमें क्या देखा जाता है? उसमें ये देखा जाता है कि बंदा कीबोर्ड को बिना देखे स्क्रीन पे देख करके क्या टाइपिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सब चेक करते हैं वो लोग। इसी तरह जब कंपनी में आप काम करेंगे तो वो भी ये देखते हैं कि कितनी स्पीड है, क्या है। वो तभी आएगी जब आप अपने अराउंड चारों तरफ MS वर्ड पे जब भी कुछ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो उस चेंजेस से फ़ायदा क्या होता है कि आपको धीरे धीरे सब आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आपको रुकना नहीं पड़ेगा सोचने के लिए। जैसे अभी क्या हो रहा था कि मैंने कहा कि यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, तो अभी आपको पूछना पड़ रहा है कि सर कहाँ पे हुआ है,
फिर थोड़ी देर रुक करके आप देख यस लें। सर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना 1 से 2 मिनट वेस्ट कर दिया। अगर आप यही इंटरव्यू या किसी उसका समय अगर जोड़ लें तो वहाँ तो गिन के समय मिलता है बिल्कुल घड़ी से, ठीक है। तो अगर आपने 1-2 मिनट भी वेस्ट कर दिया, इसका मतलब कि उतने देर में आप 1-2 वर्ड टाइप कर लेते, ठीक है। और आप हो सकता हो कि अपने बगल में जो बंदा बैठ करके आपके साथ दे रहा है टाइपिंग टेस्ट या किसी भी चीज़ का टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, उससे आप आगे हो जाते। अगर एक वर्ड से भी आगे हो जाते तो आपका सिलेक्शन होता, उसका ना होता, ठीक है। और अगर वही आप स्लो हो जाएंगे तो अगले का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही लास्ट में इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी को चीज़ को ढूंढने में अगर आपको 1 मिनट लग गया तो हो सकता है कि अगला 1 मिनट में 60 वर्ड और लिख चुका हो आपसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब वो आपसे 60 वर्ड हमेशा आगे चलेगा जब तक वो पूरा इंटरव्यू में आप बैठे रहेंगे। और लास्ट में यही 60-60 वर्ड मिल करके हो सकता हो कि वो 200-250 वर्ड आपसे आगे हो जाए, ठीक है। तो वो क्लियर विनर हो जाएगा। सब कुछ अच्छा आप बता करके भी वो विनर हो जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी करिए तो उसको, किसी भी चीज़ को करिए तो उसको कई बार प्रैक्टिस करिए। जैसे सेव ही करना है तो सेव तो सभी करते हैं, लेकिन सेव करने में क्या आपको पता है कि सब तरह से सेव कैसे कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है। अगर आपको पता है तो आप वहाँ पे क्लियर विनर हैं अगले के मुकाबले, ठीक है। जैसे कभी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे या वो होगा तो वहाँ पे वो पूछते हैं कि ये बताइए कि भाई ये तो MS वर्ड तो सभी लोग चला लेते हैं, तो हम आप ही को क्यों रखें। ये हर कंपनी का क्वेश्चन होता है हर बंदे से, ठीक है। इनडायरेक्टली वो हो सकता है मुंह पे पूछें, हो सकता है कि ना भी पूछें। तो अगर आप उसी चीज़ को बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स बताने लगेंगे ना तो उनको लग जाएगा कि इस बंदे ने काम किया है इस पे कोड, इस चीज़ पे। माइन्यूट डिटेल लोग नहीं बता पाते हैं। बहुत सारे लोग सभी पूछोगे ना कि सेव करना है, लेकिन सेव कर रहे हैं लेकिन फ़ाइल खुल नहीं रही है आपकी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो लोग नहीं बता पाएंगे। लोग कहेंगे हो सकता है फ़ाइल ठीक से ना सेव हुई हो, डाउनलोड ना हुई हो। वो कहेंगे कि डाउनलोड ना हुई हो ठीक से, फ़ाइल करप्ट हो गई होगी फ़ाइल। ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि अरे वो फ़ाइल करप्ट हो गई होगी, ठीक से आई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं, जबकि सबसे पहले यही बताना चाहिए, ये डिफरेंस, कि हो सकता हो कि आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हो वो सही ना हो। तो आप पहले फ़ाइल का एक्सटेंशन चेक करिए कि डॉक है कि डॉक एक्स है। तो अगर कोई भी बढ़िया टेक्निकल बंदा होगा तो वो ये कहेगा कि पहले एक्सटेंशन चेक करो कि क्या डॉक है या डॉक एक्स है, वो जाके चेक करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो चेक कर लेगा वो तुरंत समझ जाएगा, उसको कुछ बताना नहीं है ना उसको कुछ करना है, तो तुरंत वो काम करेगा, आगे बढ़ जाएगा। जिसको नहीं आता है वो इसीलिए बैठा रहेगा कि फ़ाइल तो है करप्ट है। मानिए आपके बॉस ने भेजी आपको और आप जो है पूरा दिन यही सोच के बैठे रहे कि करप्ट है, ठीक है। तो एक बार जब मैं SCL में था तो हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे कंट्री हेड ने हमको भेजा था मेल, ठीक है। और जो है उसमें फ़ाइल जो है हमने वो किया और वो ओपन नहीं हुई, फिर हमने छोड़ दिया। हमने कहा हो सकता फ़ाइल अभी फिर बाद में फिर सेंड हो। तो शाम को जो है हुआ ये कि सबकी क्लास लगी, मैनेजर से लेकर के टीम लीडर से लेकर हम सब लोग की पूरी टीम की क्लास लगी, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने रिप्लाई क्यों नहीं किया। और वहीं जब दूसरा बंदा आया उसने उसको जो है फ़ाइल को कन्वर्ट किया दूसरे फॉर्मेट में, तुरंत खोल दिया, कहा ये फ़ाइल तो खुल रही है। तो बात समझ में आया। बात ये था कि भाई हमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई कंपनियों में इसी बेस पे फायर कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है लोग, कि आप इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप काम क्या करते होंगे, ठीक है। तो खैर मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। और यही अगर वो करके दे देते तो आप उसके कंट्री हेड के नज़रों में बहुत अच्छे हो जाते। और कंट्री हेड के नज़रों में अच्छे हो जाने का मतलब ये कि जब प्रमोशन का समय आएगा तो उसको आपका नाम याद रहेगा, ठीक है। तो जब आपका नाम याद रहेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आते हैं वापस सेव पे। तो सेव पे वैसे बार बार सेव होता रहेगा। अब आते हैं दूसरा जो इसका मेन फॉर्मेट जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है सेव एज़। सेव एज़ जैसे कि नाम कह रहा है, सेव एज़ का मतलब ये होता है, सेव एज़ का मतलब ये होता है सेव द सेम फाइल विथ डिफरेंट नेम्स एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसी फाइल को कई कई नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले एक नई फाइल लूँगा, ठीक है। तो पहली फाइल में मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो सपोज़ प्रोजेक्ट का नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बस इसमें इतना ही लिख करके आए,
तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले थोड़ा बड़ा बड़ा जो जैसे भी जो भी करना फॉर्मेट करके अलाइनमेंट कर लूँगा, उसका फिर मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया। मैंने लिख दिया फर्स्ट पेज। ठीक, फिर मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल में अब मैं चेंजेस कर दूँ। ये नहीं चाहिए, अब मुझे दूसरा चाहिए, यहाँ लिखा हो एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसी फाइल में चेंज कर दोगे तो पहला वाला चला जाएगा। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं सेव एज पे जाऊँगा, फिर डेस्कटॉप पे जाऊँगा और इसको मैं कर दूँगा सेकेंड पेज। फाइल रहेंगी सर, हाँ, दोनों प्रीवियस फाइल्स भी रहेंगी, अब दोनों। नई वाली। हाँ, अब ये तुमने दूसरी फाइल बना दी, देखो ये सेकंड पेज के नाम से। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, ये देखो फर्स्ट पेज पे जाओगे तो सिर्फ तुम्हें वो मिलेगा। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट मिला है इसमें सिर्फ आपको, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब इसी तरीके से जब सेकंड वाला ओपन करेंगे तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट लिखा मिलेगा। देख रहा है, ये फ़ायदा है कि एक ही फाइल को आप कई अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। अब वापस ओरिजिनल फाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी फाइल को हम थोड़ा और तरीके से देखेंगे। फिर से हम ब्राउज़ कर लेते हैं या डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें भी 97 और उसमें आ रहा था वर्ड टेम्पलेट का फॉर्म में भी आप सेव कर सकते हैं। एक तरीका है कि वर्ड टेम्पलेट मतलब जैसा ये टेम्पलेट दिख रहा है वैसे ही फॉर्मेट में सेव कर दें। ठीक है, फिर मैक्रो इनेबल्ड, फिर 97 2000 वही। अब आता है एक PDF। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मांगते हैं लोग। जैसे आपके ऑफिस वगैरह में भी आप कहीं भी आप काम करेंगे तो वो कहेंगे कि PDF में कन्वर्ट करके देना फाइल को। ठीक है, तो आपको पता, बहुत लोग को कम पता है कि ये 2010 के बाद वर्जन में ये PDF वाला फॉर्मेट इन लोगों ने खुद दे रखा है। आपको नया PDF रीडर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव पे क्लिक कर दूँ तो इस सेव एज क्या करेगा, इस फाइल को PDF में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक ऐसे फाइल के फॉर्मेट में PDF एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जिसमें एडिट नहीं कर सकते आप। ठीक है, मतलब हमें ऑनलाइन जाके कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जाके कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जा करके लोग ऑनलाइन कन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं, फिर वहाँ जाएंगे, फिर बहुत समय लगता है उसको। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपको फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो फाइल है, ये वाली फाइल, ये PDF फॉर्मेट है। अगर मैं इसको ओपन करूँ या इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लूँ, सबसे बेस्ट तरीका प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा PDF। और वैसे भी अगर आपके में PDF रीडर पड़ा हुआ है तो आप राइट क्लिक करिए, ओपन विथ करिए, और जैसे मैं एडोब रीडर से ओपन कर लेता हूँ, रन कर लूँगा इसको। ऊपर लिख के भी आ रहा है अखंड सिंह .pdf, तो ये PDF फाइल हो गई। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, तो इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन जो मेनली हमारे यूज़ का है वो यही है कि हम वर्ड मैक्रोज में सेव करना या तो PDF में सेव करना। इसी तरह XPS डॉक्यूमेंट होता है, XPS डॉक्यूमेंट जो है ब्राउज़र पे भी खुल जाता है। ठीक है, और इसको वेब पेज के फॉर्म में भी कर सकते हैं आप। वेब पेज जो है ये भी ब्राउज़र में खुल जाएगा। ब्राउज़र का मतलब क्रोम में या आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कहीं भी खुल जाएगा। ठीक है, आप इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी कि प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं।
प्लेन टेक्स्ट मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जो कि किसी के फाइल में सपोज किसी के सिस्टम में है ही नहीं MS ऑफिस, और उसको ये आपको डॉक्यूमेंट भेजना है कि वो किसी तरह बस इसको पढ़ ले, तो आप प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसके सिस्टम में जाएगा, उसके पास MS वर्ड नहीं भी है तब भी खुल जाएगा। इसके पहले जितने भी फॉर्मेट हम कर रहे थे वर्ड या PDF, उसमें उसके पास वर्ड MS वर्ड होना या PDF रीडर होना मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं खुलेगा, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट किसी पे भी खुल जाएगा, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट बहुत सारी जगहों पे खुल जाता है, ब्राउज़र में भी खुल जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से PDF फाइल्स के साथ भी अब हो गया है। PDF फाइल्स अगर आप क्रोम वगैरह के सिस्टम में ब्राउज़र है तो उसमें खुल जाता है, ठीक है, PDF फाइल। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, मानो सपोज़ आपके पास है नहीं सिस्टम में, एडोब रीडर वगैरह नहीं पड़ा है या कोई रीडर नहीं है PDF का, तो कैसे खुलेगा? तो आप क्या करिए, उसको ओपन विद ब्राउज़र कर लीजिए, बस अपने आप खुल जाएगा, या ब्राउज़र खोल के उसके ऊपर उसी के ऊपर ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, खुल जाएगा। इसी तरीके से रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, ये MS वर्ड से पहले एक आता था वर्ड पैड, अगर देखोगे सिस्टम में ना वर्ड पैड लिखोगे तो आ जाएगा। हाँ वर्ड पैड सिस्टम में होता है, तो इसको जब वर्ड पैड में जब सेव करोगे, हाँ इसी से पहले MS वर्ड से जस्ट पहले जो आता था वर्ड पैड आता था, तो वर्ड पैड में जब भी सेव करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिच टेक्स्ट फाइल RTF में सेव करता है। तो इसको आप RTF में भी सेव कर सकते हो कि मानो किसी के पास नहीं है MS ऑफिस, तो क्या करेगा, वर्ड पैड तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है MS ऑफिस के साथ इंस्टॉल्ड, तो आप RTF में सेव कर दो, ठीक है। RTF में सेव कर दो, उससे क्या होगा कि आराम से वो जा करके ओपन कर लेगा, उसको एटलीस्ट कंटेंट तो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया ये सब बातें हो रही हैं जब मजबूरी हो, जैसे ये वाला है RTF, इसके फॉर्मेट में प्रॉपर्टीज में जाए देखो। ये अगर नहीं हो किसी के पास नहीं है तो क्या करोगे भाई, लेकिन उसको भेजना है, मानो तुम्हारा फ्रेंड ही, उसने कहा कि यार अभी भेज दो प्रोजेक्ट, कल ही हमारा भी डेट है सबमिशन का, किसी भी तरह यार हमारा करा दो। अब आप भेजना चाहते हो, लेकिन उसके बाद अगर मानो वर्ड में भेज दिया तो वो परेशान हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं, ठीक है। अब लॉकडाउन का टाइम है, सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा, कहाँ जाएगा वो, प्रिंट भी नहीं निकल सकता, कहीं और भी नहीं लेके जा पाएगा, तो आप उसको RTF में कन्वर्ट करके भेज दो, ठीक है। तो आप RTF में भेज दिया आपने, इसको ओपन विथ, ये देखो वर्ड पैड का ऑप्शन आने लगता है अपने आप, ठीक है। अगर RTF में रहेगा तो आ जाएगा, हाँ, लेकिन याद रखना कि जैसे मैंने ये रिज्यूम भेजा था, तो देखो मैं खोल रहा हूँ तो नहीं खुल रहा है, क्योंकि रिज्यूम इस पर फॉर्मेट है ही नहीं, वर्ड पैड पे तो कुछ आता ही नहीं था, देखो ये बता देगा, ठीक है। तो हाँ, आपको नॉर्मल टेक्स्ट अगर आप भेजेंगे तो चला जाएगा, मतलब अगर इसी फाइल को अगर हम ओपन करें, इसकी जगह पर फाइल में जाकर न्यू कर लें, कुछ और कर लें जो यहाँ टेक्स्ट हो। अब याद रखना, क्योंकि भाई जो चीज़ है ही नहीं, जैसे मानो कहीं इसमें तो एनिमेशन ये सब लगा हुआ है ना एक तरीके से, तो एनिमेशन तो मानो सपोर्ट करेगा ही नहीं, वर्ड पैड तो बहुत पुराना फॉर्मेट है। यहाँ मानो मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, और इसको मैंने सेव एज कर दिया RTF, तो ये चला जाएगा। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट आप जो थीसिस में लिखे रहते हो वो तो चला जाएगा। हो सकता है जो पिक्चर्स वगैरह एडवांस आपने लगाई है वो ना जाए, ठीक है, वो इसलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि भाई वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग का फॉर्मेट है, जब फॉर्मेट ही वो नहीं होगा तो कहाँ से जाएगा। मानो न्यू नाम से मैंने सेव कर दिया इसको, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर जाकर देखूँ इस न्यू वाली फाइल को, और इसको अगर मैं ओपन कर लूँ, ओपन ये खुल जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, उस टेक्स्ट के साथ खुल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ड पैड में फीचर्स ही नहीं होते थे ना उतना, और बहुत एडवांस पिक्चर्स, और वो तो ये तो वैसे भी जो हमने खोल रखा है ये टेम्पलेट है, मैं इसीलिए टेम्पलेट खोल के मैंने दिखाया है, क्योंकि मैं एक एडवांस चीज़ खोल के दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो सिखाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट पे ही दे देते हैं, तो बच्चा आगे के हिसाब से एडवांस नहीं हो पाता। जैसे आज की डेट पे अब टेम्पलेट्स पे ही बहुत काम होता है, ठीक है। अगर यही चीज़ अभी आपको बनाने कहा जाएगा तो आप 3 दिन लगा दोगे, ठीक है। तो जब कंपनी आपसे शाम को पूछेगी, आप कहोगे कि अभी तो सर इतना ही डिज़ाइन किया, तो वो कहेंगे डिज़ाइन आप क्यों कर रहे हैं जब अवेलेबल है, तो आपको 10 मिनट में करके दे देना चाहिए था। समझ रहे हो, जैसे कि अभी मैं कहूँ कि भाई यहाँ से भी आपको इलाहाबाद जाना है लखनऊ से, तो आप लखनऊ से पैदल चल दो, तो ये मूर्खता हुआ ना। जब गाड़ी आज की डेट पे अवेलेबल है, ट्रेनें हैं, बसें हैं, कैब है, तो आप उससे जाओगे कि आप टाइम वेस्ट करोगे। तो
सिमिलरली वही चीज़ कहने का मतलब जो चीज़ रेडीमेड है वो कंपनी भी आपको चाहेगी कि रेडीमेड वाला भी या टेम्पलेट्स पे आपको काम करना आना चाहिए। टेम्पलेट से क्या होता है, एक फ़ायदा क्या होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। मतलब जैसे अभी आप प्रोजेक्ट की थीसिस की बात करो तो पहला पेज आपने अच्छा लगा दिया, लास्ट लगा दिया, उससे क्या होता है इंप्रेशन अच्छा बन जाता है, देखने वाला भी देखता है कि हाँ भाई ये इसने मतलब वाकई दिल से मेहनत की है, वही नहीं किया है कि बाकियों की तरह कि बस वही गए प्रिंट निकलवाए छपवा के बाद दे दिए तो किसी तरह सबमिट हो जाए हमारा प्रोजेक्ट। तो टीचर को भी लगता है कि हाँ इसने काम किया, तो दो चार 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपको, वही अगले के नहीं होते हैं पॉसिबिलिटी मिलने की। ठीक है, तो टेम्पलेट्स इसीलिए है, इसीलिए मैं टेम्पलेट से मैंने स्टार्ट किया। टेम्पलेट को अब जानो पहले, टेम्पलेट वाला सेक्शन जो है ज़्यादातर जगह पर ट्रेनिंग में और चीज़ों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा होगा खुद MS ऑफिस या मतलब आप ये कहिए कि माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में टेम्पलेट्स पर कितना काम कर रहा है, दिख रहा है। पहले के वर्जन में ये सब नहीं आते थे, अभी अब 2007, 8, 10 भी खोलेंगे तो ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत टेम्पलेट बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वो जान रहा है कि आज की डेट पे फॉर्मेटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज की डेट प्रेजेंटेशन आज की डेट पे बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब यही CV है, इस तरह की CV कोई बनाए तो कहीं देगा तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है कि हाँ भाई कुछ अपने CV पे भी काम किया है, मतलब ये आदमी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। तो समझ रहे हैं, कंपनी में आप टेक्निकल की प्रोफाइल के लिए गए हैं, मानिए टेक्निकल में प्रोफाइल में आपको वो नहीं लेना चाह रहे हैं या बहुत लोगों को नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन एबिलिटी आपकी अच्छी है तो आपको टेक्निकल नहीं रखेंगे, लेकिन आपसे वो कहेंगे कि हमारे पास एक पोजीशन और है जहाँ पे हम जो है मार्केटिंग ये हेड या उसकी रिक्वायरमेंट है, हम आपको रख सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, आपको कम से कम उस कंपनी में एंट्री तो मिल गई। अब मिलने के बाद फ़ायदा क्या होता है, भाई आप तो टेक्निकल पे जाना चाहते थे, आप कहेंगे कि मुझे तो टेक्निकल ही जाना था सर, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है हर कंपनी के अंदर एक जॉब की पोस्टिंग होती है, उसे कहा जाता है IJP, हर कंपनी में होता है, उसको कहते हैं इंटरनल जॉब पोस्टिंग। मतलब ऐसी वैकेंसीज़ होती हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह पर इंटरनल पोस्ट निकलती है जो बाहर के लोगों के लिए नहीं होती है, जो कंपनी में काम कर रहे हो तो उन्हीं के लिए होती है। वो किस लिए होती है, अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहते हो तो आप IJP से हो सकते हो। तो कंपनी के अंदर ही वो एग्ज़ाम होता है और वो हर 6 महीने पे होता रहता है, तो ऐसा नहीं कि चांस ख़त्म हो गया, उसमें कोई ये नहीं होता कि आप 2 बार दे सकते हो, आप जितनी बार चाहो दो, जब तक आप ना हो जाए तब तक दो। हाँ, तो आप कंपनी में जॉब भी घुस गए, जॉब भी करने लगे, और उसके बाद जो है आपको फ़ायदा ये हुआ कि कुछ समय के बाद अपने आप जहाँ डिपार्टमेंट जाना चाहते थे 6 महीने बाद शिफ्ट भी हो गए। अभी आप बाहर रहते तो फिर एक बार देते, फिर वेट करते अगले 6 महीने बाद वो कंपनी वैकेंसी निकालते, फिर जो है भीड़ में सबके साथ आते। तो ये तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज कर लो, थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, जो जो चीज़ थोड़ा हम लोगों ने पहले भी किया था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो। नेक्स्ट वाली क्लास में हम फिर इसके इंटरनल फीचर्स, होम वाले फीचर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्योंकि सर इस बार मतलब ना कि टाइम भी पढ़ना है, तो सर कितने महीने का कोर्स होगा, मतलब टोटल ये तीनों मिला के? हाँ, क्या चीज़? मतलब इस बार मतलब बीच में सर 5 दिन कम से कम पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर और आप लोग मतलब ट्यूशन भी देते हैं क्या 11 12 को? हाँ, देते तो हैं। अच्छा, तो मतलब अगर सर मतलब ऐसे मैं खुद ट्यूशन ढूंढ रहा हूँ सर, मतलब जैसे अगर 11th को केमिस्ट्री पढ़वानी हो तो पढ़ा सकता हूँ मैं 11 12 को। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं देखता हूँ अगर कुछ हाँ, आता है, क्योंकि देखता रहता हूँ मैं, तो आएगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है तुम्हें? अगर फिजिक्स में भी ऐसा हो तो बताइएगा सर। फिजिक्स 11th की मुझे बहुत अच्छी आती है, मतलब जेई मेंस क्वालिफाई हूँ मैं, मतलब उस टाइम 2014 में। ठीक है, तो ऑनलाइन ले पाओगे कि नहीं ऑनलाइन? ऑनलाइन सर अभी कभी लिया तो नहीं है, लेकिन नहीं, जैसे ये मैं ले रहा हूँ ना, तो ये गूगल मीट है, एक बार गूगल मीट को ट्राई करना, उसमें कुछ होता नहीं है। ऑनलाइन ओके जाओगे सर। गूगल में, गूगल मीट का हाँ ऑप्शन सर, आता है, क्योंकि अभी जान रहे हो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही, जो ठीक ठाक हैं वो लोग ऑनलाइन ही पढ़वा रहे ऑनलाइन हैं। है सर। हाँ, वो चाहते नहीं कि घर आए कोई, क्योंकि अभी जब तक थर्ड वेव वाला मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, तो लोग बुलाना नहीं चाहते किसी को, कोई भी कोई मिलना नहीं चाहता किसी से। तो गूगल मीट ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर हम बताना, एक आध वीडियो का लिंक देंगे तुम्हें यूट्यूब का, वहाँ से देखना, ईज़िली वहाँ समझाते हैं। ओके।